big round of applause. In the power backbone and transmission distribution system of the state, and with its integrative operation with the regional and national grid. So it makes sense to have an aware of the provisions, its upcoming probable impacts and implications on our system. I begin with transmission and distribution system. We could earn a lot of revenue for government of Arunachal Pradesh. So the government shouldn't consider the expenditure that will be required for development of the infrastructure. It should rather look on the aspect of the income that the power sector is going to earn for the government of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh Power Corporation Private Limited, which is established in the year 2009 and is the sole power trading company in Arunachal Pradesh. And since then, we are associated with the Department of Power Government of Arunachal Pradesh, and we are disposing their Department of Power surplus power to the power exchange and in various modes, power exchange in bilateral, including RE power, and and also in banking. As you all are aware that there is tremendous potential of hydropower in Arunachal Pradesh, and whole economy of Arunachal Pradesh will get changed once at least 10 to 15% of these hydropower are harnessed. So definitely various agencies will be coming to here. Keeping in view of this, the role of SLDC will be tremendously complex and important. इस मीटिंग से हम लोग का एक सिस्टम निकल जाएगा, क्योंकि आगे तो हमारा कोई रेगुलेशन क्या है एक दूसरे को पता ही नहीं था। तो अभी रिसेंटली हमारा ये ट्रांसमिशन SLDC का तरफ से जो एक रेगुलेशन, मार्केटिंग कैसे क्या करना है, जनरेशन कैसे करना है, ट्रांसमिशन कैसे ले जाना है, उसका बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसका ये है आउटकम। जी सर, ये जो मीटिंग है वो आपके नेतृत्व में जो हो रहा है, आज हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग है सर। तो आने वाला समय में और भी इस प्रकार का कुछ मीटिंग आप लोग रखेंगे क्या सर? हाँ, डेफिनेटली हम हमारा स्पीच में हम बोला है ना, क्योंकि ऐसे वाला मीटिंग अगर मंथली करते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो 2 महीना में हमारा SLDC नहीं करने से भी दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। पावर, हाइड्रो पावर है, पावर कॉर्पोरेशन है, एंड अभी प्राइवेट पार्टी भी जुड़ा हुआ है, हम लोग करते रहेंगे। सर आपने और एक अपना स्पीच में बात कहा है कि इस बार जो डिपार्टमेंट है आपका अंदर में सर, काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हुआ है सर। तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है सर, और कौन सा साल का है सर? ये आपका 21-22 कितना रेवेन्यू सर? 128 करोड़ सर। हाँ, करोड़। वो जो है जस्ट 10 मंथ्स का था। 10 मंथ्स? 10 मंथ्स का, अभी का और गैप का ऐड करना बाकी है। ऐड करने से वो ज़्यादा है। दैट मींस सर विदिन 10 मिनट से 100+ करोड़ आप लोगों ने। सर जो ये सेंट्रल पावर ग्रिड का है, उन्होंने ये भी कहा था कि कंपनसेशन और फॉरेंस क्लियरेंस में थोड़ा इशू हो जाता है स्टेट पर, तो इसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं आप? अभी सब क्लियर है, अभी क्लियर हो चुका है। और जो ये प्राइवेट सेक्टर का जो पावर है, एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कहा था कि लाइट चला जाता है, तकलीफ हो जाता है इतना मेगावाट्स नहीं होकर, कम होकर, तो उस पर आप लोग सोल्यूशन कैसे लेकर आएंगे? नहीं, उसके लिए तो रिसेंटली हमारा AC साहब और हमारा कमिश्नर हाइड्रो पावर तवांग में जाकर मीटिंग कर, उसी का उधर से तो 5 मेगावाट उधर हमारा तवांग में इंजेक्ट हुआ ना। मैम उसमें ऐसा है, जनरेशन लोकल हाइड्रो प्लांट जनरेशन, उसको इवोकेशन करने के लिए लोड डेवलप नहीं हो रहा था, उसी का एक प्राइवेट प्लांट प्रोड्यूसर ने बोल रहा था। तो उसको हम लोगों ने तवांग तक अभी 32 kV लेवल में ले जा करके उधर लोकल प्लांट का साथ सिंक करके ग्रिड के साथ में मिला दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया। उनका अभी अच्छा से इवोकेट हो रहा है। जी सर, जो चेयरमैन हाइड्रो पावर का है तो अनुज ने भी कहा था कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाइड्रो पावर का अभी एक प्रोग्रेसिव वो करेंगे, तो आप लोग कैसे इसको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट देखेंगे हाइड्रो पावर को?
तो हम लोग मतलब उसमें मिनिमम आपका 15-20 मेगावाट का ही ये होगा, और यहाँ में इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होना है। आप लोग का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है उस पर भी और पेड़ उगाना पड़ता है। अगर एक पेड़ को आप गिरा दे तो 10 पेड़ उगाना पड़ता है। इस पे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? उसमें देखिए अलग अलग सिस्टम है। हाँ, तो उसमें हमारा जो पेड़ को कैसे क्या प्रोटेक्शन करना है उसका अलग है। अगर ये होता है तो ज़्यादा उसमें हमारा बिग वाला फायदा मतलब ये दाम होने से तब उसमें प्रॉब्लम होता है। अभी छोटा सा दाम है तो उसमें उसका इतना पेड़ का इफेक्ट नहीं है ना। इफेक्ट होता है तो फिर हमारा फॉरेस्ट का तरफ से तो फिर ये उसमें हो जाता है। जी, आपने पहले मेंशन किया था रेवेन्यू के बारे में, उसको आप लोग कैसे यूज़ करने जा रहे हैं अभी पावर डिपार्टमेंट में? तो उसको हमारे चीफ इंजीनियर से पूछिए। ओके, वो तो सर ये चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल अभी वो निकल गया है। तो एक्चुअली जो पैसा आता है वो तो स्टेट एक्सचेकर में आता है, वो जो कॉमर्शियल का अकाउंट में नहीं आता है, स्टेट एक्सचेकर में चला जाता है। तो एक्सचेकर चलाने वाले तो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, स्टेट का इनकम हो जाता है। तो इसलिए देते डिपेंड्स ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर सीएम वो लोग जो जैसा सब अच्छा सोचता है स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, फिर उसको दे विल थिंक ओवर एंड दे विल स्पेंड अकॉर्डिंगली ऑन दैट। सर आपने अपना स्पीच में भी कहा और एससी सर ने भी कहा है कि अभी जैसे कल एक पोस्ट गिर गया सर, तो अभी से ऐसे गिरने से भी सर कुछ इंटरप्शन नहीं होगा पावर, स्पेशल कैपिटल रीजन में सर? हो ना। हाँ, यहाँ तक जहाँ तक ईटानगर का मामला है, हम लोग ईटानगर में हम लोग का ग्रिड सिस्टम का रिडेंडेंसी वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर का, हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द बेस्ट है। तो ईटानगर में हम लोग का सिर्फ थोड़ा सा डर है ये इसका निर्जुली का हम लोग का 2 जगह है लेने का, एक तो है पारे से, एक तो है गोपुर से आके। तो वो पारे से आने वाला का कल टावर गिर गया, तो उसमें जस्ट एक जंपरिंग कनेक्शन करने से पारे का सीधा चला जाता है। लेकिन ऐसा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग स्टेट अपना मर्जी से काम नहीं कर सकता है, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम कल रात में बैठ के छुट्टी लग रहा है। तो उन लोग अभी एक मीटिंग बैठ रहा है, स्पेशल मीटिंग। इसके बाद उन लोग हम लोग को एग्री करेगा, परमिशन देगा, तो उनको हम लोग जंपरिंग जो करना है करके, जो रेगुलेशन में जो ज़रूरी होता है उसको फॉलो करके उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग का ये एक कल रात में हम लोग का ये डर था कि हम लोग जब गोपुर से जो हम लोग पावर ले रहा था, गोपुर सब स्टेशन ही असम SLDC ने हमको बताया कि वहाँ में पूरा फ्लड आ रहा है, हम लोग का सब स्टेशन भी शटडाउन में जा सकता है। इसलिए हम लोग पूरा डर गया था, लेकिन वो सबसाइड होगा वो डर का। तो अभी वहाँ का आपका निर्जुली साइड का भी कोई अभी दिक्कत नहीं है। देन इसका अलावा भी 33 kV में भी हम लोग यहाँ से भी फीडबैक कर सकते हैं, निर्जुली से भी दे सकते हैं। तो अभी अगर वो जो बाईपासिंग का अगर अलाउ करता है तब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो ये तो जहाँ ईटानगर यहाँ का प्रॉब्लम है, पब्लिक कैन बी एश्योर्ड दैट हम लोग ग्रिड लेवल पे लोकल में छोटा मोटा कोई पेड़ गिर गया या लैंडस्लाइड का कोई 11 kV लाइन, 33 kV लाइन या LT लाइन ले गया, वो अलग बात है। लेकिन सिस्टम लेवल पे कैपिटल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना ना, कंफ्यूजन नहीं। ग्रिड अवेलेबिलिटी जो मैंने बोला है, रिडंडेंसी मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेस ईटानगर के लिए बहुत है, मोर देन रिक्वायर्ड। विश्वनाथ चारियाली से जो डायरेक्टली दो सर्किट्स है, रंगा नदी से 2 सर्किट्स है, पारे से 1 सर्किट है, गोहपुर से 1 सर्किट था। गोहपुर ईटानगर का जो था उसको कल एक टावर गिर करके प्रॉब्लम हुआ है, बट वो कोलैप्स होने से भी कुछ होने से भी देयर विल बी नो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्रिड पावर। एक कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए ये बोल रहा हूँ, लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में LT लाइन्स, LT डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं घर घर में जाते हैं, उसमें कहीं पोल गिर गया, लाइन कुछ तो टूट फूट गया और डिसरप्शन लोकल में हो सकता है। लेकिन ग्रिड सप्लाई एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसमें टोटल 100% अवेलेबिलिटी है और रहेगा भी। सर ग्रिड कहाँ से सर एक बार उसको बता दीजिए। विश्वनाथ चाराली से 2 सर्किट, चिंपू जो कैपिटल का हार्ट सब स्टेशन है 2 सर्किट है, वो 1 सर्किट जाने से भी दूसरा आएगा। और रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से डायरेक्टली 2 सर्किट है, वो 1 जाने से भी 1 से आएगा है। उसके बाद गोहपुर से जो था कनेक्टिविटी ईटानगर को, वो 1 टावर कल टूट गया था, गिर गया था। लेकिन जो नाहरलगुन का पावर सेंटर है जो लेखी में सब स्टेशन है, उसको यहाँ चिंपू से वापस 1 सर्किट अवेलेबल है, उसको मिलते रहेगा।
बाबू सर, इस मीटिंग पर भी बहुत बार मेंशन किया था कि जो पूरे अरुणाचल प्रदेश पे नुक एंड कॉर्नर पे एक लाइट होना चाहिए। अभी तक कई सारे बस्ती पर तो लाइट भी नहीं है। तो आपको लगता है कि जो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको इस पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाए, ऐसा कुछ आप प्रपोजल देने का प्लान है क्या गवर्नमेंट को, या ऐसा कुछ जो? नहीं, ऐसे हमारा अरुणाचल के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, RDX स्कीम बोल के, उसी में जितना हमारा जहाँ जहाँ में लाइक कनेक्टिव नहीं था वो सबको पूरा हम लोग प्रपोजल डाल दिया है। अभी और सब हमारा डिपार्टमेंट लोग फिर ट्रेनिंग जाकर आ गया। विदिन नो टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंक्शन क्लियर हो जाएगा एंड टेंडर क्लोज हो जाएगा। तो कब तक लाइट मिल जाएगा फिर? कब तक लाइट मिल जाएगा वो नहीं है, लेकिन हमारा सितंबर या अक्टूबर के अंदर में ही हमारा जो टेंडर प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका में चला मिल जाएगा। थैंक यू। Most of technocrats are switching over to politics, I'm the only politician from Arunachal Pradesh who has switched over to power sector from the politics. I find it very challenging in this sector. I find very, very challenging than in the politics. And I've gained a lot of experience in this sector since I joined in this profession. I'm basically a non-technical person, but associating in this power sector is very interesting subject also, and it's I find myself very proud to be in this power sector, particularly in my state. पंचलाइन हिंदी में जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है उसको बिकने के लिए जो कोशिश करते हैं और करते हैं वो हम हैं पावर इंजीनियर्स. दैट इज़ व्हाट वी पावर इंजीनियर्स आर बीइंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इंजीनियर्स, एंड वी आर स्पेशलाइज्ड category of engineers in whole of the nation, because power as such we cannot see it, but we try to make it nowadays. This is the time of economy, top of the economy nowadays. A very, very tradable item. Power as such now is not a free commodity. It is completely an economic booster. It is completely a tradable commodity, for which today I think this type of program has to be organized. And A great opportunity for all of us that the SLDC led by Mr. Nangkok Parme has organized this gathering, which is indeed very, very important. The power department really needs to be properly coordinated and properly leadered by our leadership. I think the Department of Power could have been the #1 department in the entire state, but which is not true now. There may be many reasons. What I would like to attribute is that there has been no proper policy, no proper coordination among various branches of the department, and because of that, I think we could not achieve what we should have achieved by now. We are still having villages which are having no electricity, and when we talk of power generation, power sources of energy, etc., there are a lot of sources like solar, tidal wave, geothermal, biomass, biogas, and hydro, of course. So from my commercial point and electrical and inspectorate point, I will narrate you some points. From the commercial side, it is inform you all that this year 2021-22, we have collected revenue
327 crores, which is our highest in power development after that is separated from the PWD. This power development has earned maximum amount of 327 crores. So out of that 327 crore, this year we have traded, which one of my traders, Arunachal Power Corporation Private Limited, has narrated. 127 crore we have traded from the surplus power during 21-22. So this 127 crore is also, it is earned, or this is we have got a revenue, joint effort of timely scheduling of SLDCs, staffs, and this private Arunachal Power Corporation Private Limited, and joint effort of commercial wings. I hope this year also, if same tempo will maintain, we'll try to trade more than 127 crores this year. All SLDCs, staffs, SLDCs, J's, A's, S's, then Arunachal Power Corporation Private Limited, and common efforts of the power commercial wings will try to achieve more than this.